अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी है एक नौजवान की जो अपनों का डसा हुआ था और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने अपना इंतकाम कैसे लिया, तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस कहानी में। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुल और लाला की मौत की खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। मैं साकित रह गया। वो दोनों मेरे छोटे बहन भाई थे और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। लाला 5वीं का तालिब इल्म था और गुल। हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने का कोई तस्वुर नहीं था। चूंकि हमारा खानदान एक कबायली खानदान था, इसलिए वो औरत को 4 दीवारी में कैद रखने के आदी थे। लड़कियों को पढ़ाने की बात करना भी गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता। ऐसे में गुल कैसे स्कूल जा सकती थी। मेरा दिल तो बहुत करता था कि मैं अपनी बहन को पढ़ाऊं। उसकी उम्र 8 साल थी और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अक्सर देखता था कि वो लाला की किताबें छुप कर खोलती और सफ़ात को देखने में महव हो जाती और मैं कुड़ के रह जाता। नाम तो मेरा सिकंदर है, लेकिन सिर्फ नाम का सिकंदर हूँ। मैं अगर इतना ही ताकतवर होता तो अपनी बहन के हक में ज़रूर आवाज़ उठाता। खुद तो मैं 2nd ईयर में था और शहर के हॉस्टल में रहा करता था और कभी कभार ही गाँव आया करता। यहाँ का मखसूस कबायली माहौल, बेजा पाबंदियाँ, सख्त रिवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर रहने की कोशिश करता। मेरे चाचा पूरे इलाके के सरदार थे। उसकी सख्त गिरी बहुत मशहूर थी। मेरे वालिदैन का तो अरसा हुआ इंतकाल हो गया। इसके बाद मैं अपने चाचा की सरपरस्ती में आ गया। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि अपने चाचा से कुछ ज़्यादा ही हमारी जायदाद थी, जो अब्बू के इंतकाल के बाद हम भाइयों के हिस्से में आ गई। फसलों और बागात की सारी आमदनी हमारे अकाउंट में शहर के बैंक में जमा होती। जितनी रकम की ज़रूरत होती मैं निकलवाता, इसलिए खर्चे के लिए कभी चाचा की तरफ देखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। गांव में ही प्राइमरी स्कूल मौजूद था जिसमें लड़के पढ़ते थे। लड़कियों की तालीम का तो सिरे से सवाल ही पैदा नहीं था, इसलिए स्कूल की ज़रूरत ही नहीं थी। गुल रुख के लिए मैंने डरते डरते चाचा से जिक्र किया तो वो फट पड़े और ऐसी ऐसी बातें सुनाई जिनमें धमकियाँ नुमायाँ थी कि मैंने दोबारा गुल रुख की पढ़ाई का भूल कर भी नाम न लूँ। हालांकि चाचा की अपनी लाडली बेटी बिल्किस भी शहर में तालीम हासिल कर रही थी। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी और चाचा के सारे असूल बेटी की मोहब्बत के आगे दम तोड़ गए। दूसरा, उन्हें अपनी शहरी नौउम्र बीवी से इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी और उसकी कोई बात वो टालते नहीं थे। इसलिए खासी तगो-दो के बाद और कबीले वालों की शदीद मुखालफत के बावजूद चाचा ने बिल्किस को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। चूँकि बिल्किस का रवैया मेरे समेत मेरे बहन भाइयों से बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे कभी उससे इस बात पर हसद महसूस नहीं हुई कि वो पढ़ रही है और गुल स्कूल नहीं जाती, बल्कि पाबंदियों की जद में है। मेरा इरादा था कि 5वीं के बाद लाला को अपने साथ ले जाऊंगा। नाम तो उसका हमार खान था। बचपन से इस सब उसे लाला कहते थे, लेकिन उसे साथ ले जाने की नौबत ही नहीं आई। इससे पहले उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं था और मुझे गाँव जाकर सब कुछ मालूम हो सकता था। उन्हें किसने और क्यों कत्ल किया, इस बात की बेचैनी मुझे खाए जा रही थी। इसलिए मैं फौरन ही गांव के लिए रवाना हो गया। मेरे अंदर इंतकाम की इतनी शिद्दत की आग जल रही थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। रोना मर्दों का शिवा नहीं, मैं जानता था, लेकिन खुद को रोकना मेरे इख्तियार में नहीं था। अभी तक मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। मैं जो खुद को अभी तक छोटा समझ रहा था, बहन भाई की मौत पर जैसे एकदम से बड़ा हो गया। खुद को एक बच्चे की निगाह से देखने के बजाय एक भरपूर जवान की निगाहों से देखने लगा। गांव में मेरे वालिद की किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी तो हमारी भी नहीं थी, बल्कि गांव वाले तो हमें बहुत प्यार देते थे। मैं जब भी हॉस्टल से गांव आता तो गांव के लोग बहुत खुश होकर मोहब्बत से मिलते थे। दूसरे गांव वालों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो हाकिम खान के भतीजों को कुछ कह सकें। चाचा की तो बहुत सी दुश्मनियां थी, लेकिन उन दुश्मनों की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूं सरेआम उनके किसी भी रिश्तेदार को कुछ कहते। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। ड्राइवर बार बार बैक व्यू मिरर से मुझे देखता और रोते हुए गुस्से से बल खाता देखकर होंठ भींच लेता। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। जी चाह रहा था कि उड़कर गांव पहुंच जाऊं। खुदा खुदा करके रास्ता कटा और मैं भागकर गाड़ी से बाहर निकला। लोगों का जमे गफीर जमा था और मुझे हर आंख नम दिखाई दे रही थी। मुझे दीवानों की तरह भागते और आते देखकर लोग हमदर्दी और तरस से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मुझे उस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं दीवानों की तरह भागता हुआ उन दोनों की चारपाइयों की तरफ गया, जहां वो हमेशा की नींद सो रहे थे। उनके चेहरों से फूटती मासूमियत दिल को तड़पा रही थी। भला इतने से मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सोच सकता था, लेकिन मेरी ज़बान तालू से चिपक चुकी थी और सारे रास्ते बहने वाले आंसू बिल्कुल रुक चुके थे।
होना तो ये चाहिए था कि मैं उन मासूमों की लाशों से लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोता, लेकिन मैं तो जैसे साकित हो चुका था। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। दोनों के सर में गोली लगी थी और वो दूसरी सांस लिए बगैर इस दुनिया से चले गए। चाचा गम से निढाल मेरे पास आए और मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोए, लेकिन मैं खामोश खड़ा रहा। सन्नाटा जैसे दूर दूर फैल चुका था। चाचा का, दादी का या बिल्किस का रोना भी मुझे नहीं रुला सका। मैं खुद भी हैरान था कि अचानक मुझे क्या हो गया। मैं तो बस इतना जानता था कि मुझे अपने बहन भाई के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ऐसे कातिल जिन्हें मैं अभी तक जानता ही नहीं था, लेकिन मुझे उनके बारे में जानना था और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करना था। मैं बुज़दिल नहीं था और ना ही बुज़दिलों की तरह रोकर बैठ जाना चाहता था। जनाजे के बाद मैंने सबसे पूछगिछ शुरू कर दी। किसी के शायद वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी तफ्तीश शुरू करूंगा। उनका ख्याल था कि ये मेरे बस का काम नहीं और ये कि मेरे चाचा खुद ही कातिलों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बहन भाई तो मेरे थे, सो तकलीफ तो मुझे ही ज्यादा थी और बदला भी मुझे खुद ही लेना था। बेशक चाचा भी कोशिश करते, लेकिन जब तक मैं अपने हाथों से कातिलों को मौत के मुंह में ना धकेल लेता, मुझे किसी सूरत चैन नसीब नहीं हो सकता था। लोगों से पूछगिछ के दौरान पता चला कि लाला सुबह स्कूल जा रहा था, उसके साथ गुलरुख भी थी, कि खेतों में छुपे हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों मौका पर हिलाक हो गए। गुलरुख लाला के साथ क्यों जा रही थी? यही सवाल जब मैंने चाचा से किया तो उनका जवाब था, पुत्र, हमने तो लाला को बहुत रोका कि वो गुल को पढ़ाने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम था। कहने लगा, कुछ दिन में गुल को अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर हम भाई सिकंदर के पास शहर चले जाएंगे, उधर हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। आज उसे गुल को ले जाते दूसरा दिन था कि न जाने किन कम बख्तों ने उन मासूमों को मार डाला। मना भी किया लाले को, लेकिन वो नहीं माना, अपने साथ साथ उस मासूम को भी ले डूबा। मैंने ये भी कहा कि कबीले वाले तुम्हें बगावत की सजा देंगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गया। बिल्कुल अपने बाप शाह आलम पर गया था। शाह आलम किसी बात का इरादा कर लेता तो फिर वो पत्थर पर लकीर होता था। अब क्या मिला बेटा बता, चाचा गुलगीर लहजे में बोले तो मेरे अंदर इंतकाम की मजीद आग भड़क उठी। क्यों चाचा जान, पढ़ना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कि इसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। फिर आपकी बेटी भी तो खानदान की रिवायत के बरखिलाफ पढ़ रही है, वो क्यों किसी नामालूम अफराद की गोली का निशाना नहीं बनी? उसे क्यों बगावत की सजा नहीं दी गई? इसलिए कि वो आपकी यानी सरदार हाकिम खान की बेटी है? नहीं चाचा जान, मैं अपने मासूम बहन भाइयों की अलमनाक मौत का इंतकाम जरूर लूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो, कबीले का कोई फर्द। हत्ता कि अगर आप मुझे अपने किसी करीबी अजीज पर शक हुआ तो भी मौत के घाट उतारने में जरा देर नहीं करूंगा, यहां तक कि आप समेत वो कोई भी हो। फिर मैंने देखा कि मेरी इस बात पर चाचा के चेहरे पर अचानक एक साया सा लहराया, लेकिन फिर वो नॉर्मल लहजे में बोले, हौसला रखो मेरे बेटे, खुदा को यही मंजूर था। मैं खुद अपने बच्चों के कातिल को तलाश करूंगा और उन्हें सब गांव वालों के सामने इबरतनाक सजा दूंगा। चाचा ने मुझे दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मैं जानता था कि ये महज तिफल तसल्ली के अलावा कुछ नहीं। बहरहाल मैं जो ठान चुका था उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं चुपचाप वहां से हट गया। न जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन मैं हनूज अंधेरे में था। कोई मुझे ये बताने को तैयार नहीं था। अगर उन्हें कुछ पता भी था तो न जाने किसके खौफ से वो मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। मेरा तैश था कि बढ़ता जा रहा था। मेरा खाना पीना बराए नैम रह गया। हर वक्त मेरी आंखों से वहशत टपकने लगी। मेरी आंखों की सुर्खी सबको बताने को काफ़ी थी कि मेरी रातें किस तरह गुजरती हैं। घर में एक पल भी नहीं टिकता, जिसकी वजह से चाचा जान बहुत परेशान रहने लगे। न जाने उन्हें कौन सी फिक्र खाई जा रही थी कि वो मुझे दोबारा हॉस्टल भिजवाना चाह रहे थे ताकि मेरा ध्यान कुछ हटे। मेरे दिमाग में हर वक्त हर पल यही एक आवाज़ गूंजती, इंतकाम और बस इंतकाम। उस दिन मैं एक जगह उदास और चुपचाप बैठा था कि ड्राइवर, जिसका नाम सरबुलंद था, मेरे पास आया। परेशानी उसके चेहरे से छलक रही थी। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो, साहब जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बेचैनी से उंगलियां मड़ोड़ रहा था और कनखियों से आसपास भी देख रहा था। बैठो सरबुलंद, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो सर झुकाकर मेरे पास बैठ गया। मैंने उसे मुसलसल चुप देखकर पूछा, बोलो अब क्या बात है? साहब जी, मैं आपको गुल बीबी और लाला साहब के कत्ल बल्कि कातिलों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और अचानक मुझे करंट सा लगा और मैं उछल पड़ा। कौन है वो? जल्दी बताओ सरबुलंद। मेरी आवाज़ जोशे जज्बात से कुछ बुलंद हो गई। खुदा के लिए साहब जी आस्ता बोलें, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। वो बेताबी से बोला। अच्छा ठीक है तुम बताओ मुझे। वो, साहब आप किसी को मत बताना वरना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। मैंने खुद उनकी बातें सुनी थी और मैं आपको भी बताना चाहता था, लेकिन उस रात ये बात नहीं बताई जा सकती थी। मेरे पास आपसे राब्ते का कोई जरिया नहीं था। और फिर वो वाकया हो गया और मुझे आपको लाने के लिए भेज दिया गया।
मैं कब से आपको बताने का सोच रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। दूसरा, मुझे अपनी जान और अपने खानदान की जान का भी खतरा था। अरे छोड़ो सरबुलंद इन बातों को, मुझे कातलों के नाम बताओ। मैंने उसकी लंबी दास्तान से उकता कर बोला। साहब वो आपके। अभी इतना ही वो कह पाया था कि न जाने कहां से एक गोली सनसनाती हुई आई और उसकी पेशानी में सुराख कर गई। उस बेचारे की चीख भी न निकल सकी और वो वहीं ढेर हो गया। मैं हवास बाख्ता हो गया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। आसपास नजर दौड़ाई, कोई भी नजर नहीं आया। जल्दी से सरबुलंद का सर अपनी गोद में रख लिया। वो आखिरी सांसें ले रहा था। सरबुलंद, खुदा के लिए मुझे बताओ, कातलों के नाम मुझे बताओ। मैं दीवानों की तरह चीख रहा था, लेकिन उसके मुंह से महज खरखराती हुई आवाज ही निकल सकी और उसका सर एक तरफ ढलक गया। मैं सदमे से चूर हो गया। कामयाबी के करीब पहुंचकर नाकाम हो जाना बहुत अजियतनाक होता है। मुझसे भी ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काश मुझे उन बेरहम कातलों का पता चल जाता। या मेरे खुदा मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। मैंने कहा। मैं थके कदमों से घर आ गया। सरबुलंद को दफन कर दिया गया, लेकिन मुझे कहीं जाहे पनाह नहीं मिल रही थी। दादी मेरी हालत देखकर कुड़ती रहती, मुझे गाहे बगाहे दिलासे देती, मुझे अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने का कहती, लेकिन मैं अब बेख्तियार हो चुका था। कुछ भी तो मेरे बस में नहीं था। जब तक मैं उन्हें कत्ल न कर लेता, मेरे सीने में भड़कती हुई आग ठंडी होने वाली नहीं थी। दादी भी अपने खानदान की इन रिवायत से बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। चाचा की आदात और उनके जुल्म से वो भी खुश नहीं थी, लेकिन वो खामोश थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय दिल में कुड़ने के। सिकंदर बेटा, तू शहर क्यों नहीं चला जाता? यहाँ तेरा चाचा मौजूद है, वो जरूर कातिलों को ढूंढ लेगा। तू अपना वक्त जाया न कर और पढ़ने पर तवज्जो दे। आखिर कब तक यहाँ की खाक छानता रहेगा? दादी ने एक दिन मुझे मुखातिब किया जबकि मैं थका हारा रात को देर से लौटा था। क्या आपको यकीन है कि चाचा कातिलों को ढूंढ रहे हैं? अगर वो ढूंढ रहे होते तो क्या अभी तक कातिल मिल ना जाते? आप जानती हैं ना कि बगावत करने वालों की सजा क्या होती है, और मेरे बहन भाई भी तो बागी थे ना। मैंने तंजिया लहजे में कहा तो दादी खामोश हो गई। दादी जान, मैं उस वक्त तक हरगिज वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे मासूम बहन भाइयों के कातिल नहीं मिल जाते। मैं ऐसे कैसे पढ़ सकूंगा, कैसे सुकून से रह सकूंगा? मैंने बेबस लहजे में दादी से कहा तो वो ठंडी आ भरकर खामोश हो गई। और उसी रात एक ऐसा होलनाक इंकशाफ मुझ पर हुआ कि मैं अंदर तक लरस गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? लेकिन वहम इतना जोरावर नहीं होता। क्या कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है? लेकिन मेरे झुटलाने से क्या होगा? हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। जब चाचा ही अपने भतीजों का कातिल हो तो फिर कौन क्या कर सकता है? मेरे बाप नमा चाचा ने अपनी फरसूदा रिवायात की वजह से मेरे मासूम बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। उनका कसूर यही था कि वो सिर्फ तालीम हासिल करना चाहते थे, उनकी फरसूदा रिवायात को बदलना चाहते थे। और चाचा की बेटी खुद भी तो पढ़ रही थी, फिर ये रिवायात उसकी रास्ते क्यों न रोक सकी? उसको इस बगावत की सजा क्यों नहीं दी गई? इसलिए कि वो उनकी बेटी है? लेकिन ये भी तो उन्हीं का खून थे। कमरे में मेरा दिल घबराने लगा तो मैं यूं ही चहलकदमी के लिए पिछले लान में आ गया, और वहीं पर यह हौलनाक इंकशाफ मुझ पर हुआ। चाचा अपने खास मुलाजिम पर बरम हो रहे थे कि वो मुझ पर नजर क्यों नहीं रख रहे, और ये कि मुलाजमों को इतनी जुर्रत हो गई कि वो अपने मालिक की बातें आगे बताएं। उन्हीं बातों के दौरान उन्होंने मेरे मासूम बहन भाइयों के कत्ल का इंकशाफ कर दिया, और मैं तो उनकी बात सुनकर जैसे वहीं सुन होकर रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। चाचा कब गए मुझे खबर नहीं हुई। मैं उस वक्त चौंका जब बिल्किस ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। सिकंदर, कब तक अपनी जान हलकान करते रहोगे? खुदा के लिए नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाओ। तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैंने उदास भरी निगाह उस पर डाली और कमरे की तरफ बढ़ गया। उससे मेरी बेइतनाई बर्दाश्त न हुई और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। जब से ये कत्ल वाला सानिया हुआ था, मैंने बिल्किस समेत सबसे बातचीत खत्म कर दी थी। अब भी मैंने उसकी किसी बात का जवाब देने से गुरेज किया। सिकंदर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रो देने वाले लहजे में बोली। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। न जाने क्यों मुझे उसे देखकर गुस्सा आ रहा था, जैसे मैं कुछ छुपाने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। नागवारी के तासुरात मेरे चेहरे पर आया थे, जो न जाने क्यों उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे। मेरी मुसलसल खामोशी और लातलकी ने उसे वहम में डाल दिया। बहुत ज्यादा रंजीदा होकर वो रोने लगी। उसे रोते देखकर भी मुझे उस पर रहम नहीं आया, बल्कि उस वक्त मेरे सामने मेरे मासूम बहन भाइयों के चेहरे थे, और कातिल की शक्ल में बिल्किस का बाप, और कातिल की बेटी पर तरस खाना मैं किसी सूरत गवारा नहीं कर सकता था। जब वो किसी सूरत खामोश ना हुई तो मैंने उसे बाजू से पकड़ एक झटके से खड़ा किया और कहर आलूद लहजे में बोला, बस करो इस नाटक को। मुझे इस तरह के फरेब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आखिर तुम रो कर क्या साबित करना चाहती हो? निकलो मेरे कमरे से। मैंने गुस्से में उसे बाहर की तरफ धकेला तो वो मजीद बिलक पड़ी।
सिकंदर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? खुदा के लिए मुझे कसूर तो बताओ। तुम्हारा कसूर बताऊं? मैंने नफरत भरी निगाह से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो वो सरासीमा निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने इस खानदान की रिवायत के बरखिलाफ पढ़ा लिखा बल्कि पढ़ा रही हो, और मेरे मासूम बहन भाई इस कोशिश की पादाश में दुनिया बदर कर दिए गए, और तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। एक मिनट, उसे कुछ कहने की कोशिश में हाथ उठाकर बोलने से रोकते हुए कहा, लेकिन मेरे रवैये की वजह कुछ और है, और उम्मीद है इस वजह को जानने के बाद तुम मेरे साथ अपना कोई ताल्लुक जताने की कोशिश नहीं करोगी, बल्कि शर्म से मुंह छुपाती फिरोगी। तुम जानती हो तुम किसकी बेटी हो? मेरे इस सवाल पर वो हक्का बक्का होकर मेरी आंखों को बगौर देखने लगी। उस वक्त मेरी आंखें कहर आलूद हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि तुम किसकी बेटी हो। तुम एक ऐसे सरदार की बेटी हो जो अपनी और अपनी औलाद के अलावा सबको इंसान नहीं समझता, जो दुनिया में खुदाई का दावा कर बैठा है। वो फिरौन से भी बदतर है। चलो, फिरौन तो खुदा को नहीं मानता था, लेकिन तुम्हारा बाप खुदा को मानने का दावा करने के बावजूद गरीबों का खुदा बन बैठा है, जिसके जुल्म को रोकने और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन मैंने शिद्दत जज्बात से बोझल आवाज में कहा, मैं उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा कर दम लूंगा। मैं कत्ल कर दूंगा तुम्हारे बाप को। उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, क्योंकि वो कातिल है, मेरे मासूम लाला और मेरी गुड़िया गुल का। सुना तुमने बिल्किस? हाकिम खान तुम्हारे बाप ने फरसूदा रिवायात की वजह से अपने सगे खून को मार डाला। उनका कातिल कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारा बाप है। गम और गुस्से से मेरी आवाज फट चुकी थी, और बिल्किस आंखें फाड़े सदमे से चोर निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे यकीन करने में तामुल हुआ होगा, लेकिन वो मेरी बात झुटला नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। ये तुम कह रहे हो सिकंदर, ये कैसे हो सकता है? बाबा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनसे बहुत प्यार करते थे, वो बेयकीनी से बोली। जो हकीकत थी बिल्किस, वो मैंने तुम्हें बता दी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यकीन करो या ना करो। अब निकलो यहाँ से। ये कहकर मैंने उसे दरवाजे से बाहर धकेला और झट से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सारी बातें ना सिर्फ सुनी जा चुकी हैं, बल्कि उसी रात मुझे बेहोश करके तहखाने में बंद कर दिया गया, जिसका रास्ता हाकिम खान और उसके खास मुलाजमों के अलावा कोई नहीं जानता था। मुझे दिन रात का कुछ पता नहीं था, बस खाना आने की वजह से मैं अंदाजा लगा पाता कि अब सुबह हुई है या रात। दूसरे दिन हाकिम खान बड़े करोफर के साथ तहखाने में आया। रऊनत और तकब्बर उसके चेहरे से छलक रहा था। लड़के, तुझे तमाम बातों का पता चल चुका है, जो बुरा हो गया, लेकिन मुझे हर गलत को ठीक करना आता है। मैं इससे पहले कि तू मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं तेरा बंदोबस्त कर देता हूं। तेरे जैसे संपोलिये का सर कुचल देना कोई बड़ी बात नहीं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तालीम तो एक बहाना था। मैं तो तुम तीनों को खत्म करना चाहता था कि ताकि तुम्हारी ढेरों जायदाद मेरे हिस्से में आ सके। वो दोनों तो मारे गए, और तीसरा कांटा भी आज निकल जाएगा। तू वैसे भी अब मेरे लिए खतरनाक हो चुका था, और तुझे मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। हाँ, एक बात, तेरा बाप मेरा सगा भाई नहीं था। तेरे दादा ने मुझे पाला जरूर था, लेकिन मैं उसकी सगी औलाद नहीं। अब तुझे मारते हुए मुझे जरा दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा तुम लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं। कल मुझे शहर जाना है, परसों तुझे इस दुनिया से रवाना कर दिया जाएगा। ये कहकर वो बड़े करोफर से चला गया, और मैंने ज़ब्त की शिद्दत में थूक दिया, क्योंकि अब मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि उसे मुखातिब भी करूं। चलो, एक हकीकत तो वाज़ेह हो गई कि वो हमारा सगा चाचा नहीं, वरना मरते दम तक मेरे दिल में सगे रिश्तों के खिलाफ एक खलिश सी रहती। मुझे मौत का खौफ नहीं था, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, और ये जालिम यूं ही दंदनाता फिरेगा। खैर, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया। मैंने आंखें मौंद ली और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। मुझे सिर्फ दादी की फिक्र थी कि वो हकीकत से बेखबर हाकिम खान पर भरोसा किए बैठी थी, और हाकिम खान से कुछ बैद नहीं कि उन्हें भी रास्ते से हटा दे। तीसरी रात का जिक्र है जब किसी के झंझोड़ने से मेरी आंख खुल गई और मैं उठ बैठा। वो बिल्किस थी, हवास बाख्ता, डरी डरी सी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिकंदर, खुदा के लिए फौरन उठो और मेरे साथ अभी चलो, वरना कोई आ जाएगा। मैंने दादी को सब बातें बता दी हैं, वो भी बहुत गुस्से में हैं। फिर मैंने मुलाजमों की बातें सुन ली, वो सुबह तुम्हें हर हाल में कत्ल कर देंगे। बाबा जान कुछ ही देर में गांव पहुंचने वाले हैं, फिर तुम्हारा निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस जहन्नुम कदे में नहीं रहना चाहती। सिकंदर, तुम्हें किसी सूरत भी बाबा माफ़ नहीं करेंगे। उठो प्लीज़। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्या पता तुम भी अपने बाप से मिली हो और मुझे कत्ल करवाने का ये नया तरीका हो। मैंने बेयकीनी की नज़र से उसकी तरफ देखा तो एहसास बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
तुम मुझे ऐसा क्यों समझते हो सिकंदर? मैं हाकिम खान की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन उनके किसी भी जुल्म को अच्छा नहीं समझती। खुदा के लिए मुझ पर एतमाद करो। मैंने पूछा, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? वो कहने लगी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ जुल्म होता नहीं देख सकती। तुम बेशक मुझसे नफरत करो, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा है, बेहतर है, लेकिन खुदा जाने क्यों मेरे जज्बों की सच्चाई तुम तक नहीं पहुँच सकी। अब जल्दी उठो वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये कहकर उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया तो मैं भी हैरान सा होकर उसके साथ चलने लगा। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत तो बल्कीस ने मुझे दी थी, तभी तो मेरे गुस्से की जद में भी वही आती और मैंने अपने जज्बों को हवा नहीं लगने दी थी। लेकिन इस नाजुक वक्त में बल्कीस ने इजहार करके मुझे अजीब से एहसास से दो चार कर दिया। इसकी मोहब्बत एकदम मेरे अंदर ओद कर आई और मैं अपनी कैफियत पर हैरान और परेशान था। वो मुझे लेकर बाहर निकल आई। चौकीदारी पर मामूर आदमी सोया हुआ था। उसके बकौल नशे वाली चाय पीकर बेहोश था। हम आसानी से मरकजी गेट से बाहर निकल आए। मुझे दादी जान की फिक्र थी कि मैं उनसे मिल भी नहीं सका। बिल्कीस ने तसल्ली दी कि दादी सब जानती हैं और उन्हें मेरी सलामती अजीज़ है। बाहर आकर मैं रुक गया। उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम वापस चली जाओ बिल्कीस, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत ख़तरनाक होगा और तुम्हारे लिए नुकसान का सबब बनेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देख रही थी। बाद में दुख की लहर उसके चेहरे पर छा गई। सिकंदर, खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे साथ ले चलो, उसने मेरे साथ चलने की जिद करते हुए कहा। खुदा के लिए बिल्कीस मान जाओ, मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं साथ ले जा सकता। मैं मजीद किसी और परेशानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे फ़ौरन अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, फिर मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ। इतने में किसी गाड़ी की आवाज़ आई और दूर से चमकती हेडलाइट्स देखकर बिल्कीस खौफजदा हो गई। बाबा जान आ गए, सिकंदर खुदा के लिए भाग जाओ, जल्दी करो। उसने एक तरफ मुझे धकेला तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। खुदा जाने मेरे जहन में क्या आई कि मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे का बोसा लिया। अलविदाई बोसा। वो एकदम साकित सी रह गई। मैं एक गहरी मुसरत भरी नज़र उस पर डालता हुआ एक जानिब भाग खड़ा हुआ। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि अब शायद मैं बिल्कीस से कभी नहीं मिल पाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और इसके बाकी अहवाल जानने के लिए कि क्या सिकंदर अपने बहन भाइयों का कत्ल का बदला चचा से ले सका या नहीं। नेक्स्ट वीडियो मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।